भारतवासियों, बाजी राउत की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सबसे प्रेरणादायक और भावुक अध्यायों में से एक है। मात्र 12 वर्ष की आयु में उड़ीसा का ये वीर बालक देश का सबसे युवा शहीद बना। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। उनकी मां ने धान कूटकर और मजदूरी करके बेहद तंगी में उनका पालन पोषण किया। 1930 के दशक में ढेंकनाल एक रियासत थी जहां के स्थानीय राजा शंकर प्रताप सिंह देव ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षण में शासन करते थे। राजा और अंग्रेजों ने मिलकर गरीब जनता पर नमक और केरोसिन जैसी बुनियादी चीजों पर भारी टैक्स लगा दिया था और ग्रामीणों से जबरन बिना पैसे के मजदूरी बेगारी कराई जाती थी। इस क्रूरता के खिलाफ वहां के लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन, जनता का आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राजा और ब्रिटिश सत्ता के अत्याचारों को खत्म करना था। बाजी अभी बच्चे ही थे, लेकिन वे अपने आसपास हो रहे इस अन्याय को अच्छी तरह समझते थे। जब स्थानीय नेताओं ने विद्रोह का बिगुल फूका, तो बाजी तुरंत बच्चों के एक क्रांतिकारी संगठन वानर सेना में शामिल हो गए। वानर सेना के बच्चे आंदोलनकारियों के लिए गुप्तचर, जासूस का काम करते थे। चूंकि वे बच्चे थे, इसलिए ब्रिटिश पुलिस उन पर शक नहीं करती थी। बाजी और उनके दोस्त आसानी से पुलिस के कैंपों के पास जाकर उनकी बातें सुनते, क्रांतिकारी नेताओं तक जरूरी चिट्ठियां पहुंचाते और पहरेदारी करते थे। बाजी को ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर नजर रखने और नावों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 11 अक्टूबर की रात को तनाव चरम पर पहुंच गया। ब्रिटिश सैनिकों और राजा के सिपाहियों ने पास के भुवन गांव पर धावा बोल दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां बरसाईं, घरों में लूटपाट की और 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। जब सैनिकों को एहसास हुआ कि पूरा गांव लाठियां और हथियार लेकर उन्हें घेरने आ रहा है, तो वे डर गए। अंग्रेजों ने ढेकनाल वापस भागने का फैसला किया। उनका रास्ता छोटा करने के लिए उन्हें ब्राह्मणी नदी को पार करना जरूरी था। रात बेहद घनी, तूफानी और अंधेरी थी। 12 साल के बाजी राउत नदी के किनारे अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव में बैठे पहरा दे रहे थे। सुबह के तड़के ब्रिटिश सैनिक और पुलिस घाट पर पहुंचे। एक बच्चे को नाव के पास देखकर एक अंग्रेज अफसर ने रौब से चिल्लाकर आदेश दिया, लड़के, तुरंत नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल। बाजी जानते थे कि ये वही लोग हैं जो उनके निर्दोष ग्रामीणों का खून बहाकर भाग रहे हैं। बंदूकें ताने खड़े सैनिकों के सामने वो 12 साल का बच्चा सीना तान कर खड़ा हो गया और साफ मना कर दिया, मैं तुम दुश्मनों को नदी पार नहीं कराऊंगा। ये नदी हमारे लोगों की है और तुम हमारे देश के दुश्मन हो। एक बच्चे की इतनी हिम्मत देखकर अंग्रेज सैनिक गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी भारी बंदूक के कुंदे से बाजी के सिर पर जोरदार वार किया। बाजी का सिर फट गया और वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अपनी बची कुची पूरी ताकत समेटकर बाजी जमीन पर रेंगते हुए उठे और उन्होंने पास रखा अपना शंख उठाकर पूरी ताकत से बजा दिया। शंख बजाना गांव वालों के लिए खतरे का संकेत था, जिससे वे सतर्क हो जाते थे। शंख की आवाज सुनकर अंग्रेज अफसर घबरा गया कि कहीं पूरा गांव वहां ना इकट्ठा हो जाए। उसने तुरंत अपनी राइफल बाजी पर तानी और गोलियां चला दी। बाजी राउत वहीं शहीद हो गए। बाजी के शंख की आवाज और गोलियों की गूंज सुनकर मशाले लिए पूरा गांव नदी की तरफ दौड़ पड़ा। अपने छोटे से बाजी को खून से लथपथ देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घबराए अंग्रेजों ने भीड़ पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें बाजी के साथ उनके साथी मल्ला लक्ष्मण मलिक और फागू साहू सहित 6 और लोग शहीद हो गए। जिसके बाद ब्रिटिश सेना वहां से भाग निकली। बाजी राउत की इस शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी की चिता के पास बैठकर ये अमर पंक्तियां लिखी थीं। ये चिता नहीं है दोस्तों, जब देश गहरे अंधेरे में डूबा है। ये हमारी आजादी की रोशनी है, ये हमारी स्वतंत्रता की आग है। आज भी बाजी राउत को केवल एक दुखद घटना के रूप में नहीं, बल्कि अटूट देशभक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसने साम्राज्यवादी बंदूक के आगे झुकने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। जय हिंद बच्चों। बाजी राउत जैसे बहादुर शहीदों का बलिदान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी कितनी कीमती है। जय भारत माता। আরো ভিডিওর জন্য লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন।
এবং আমাদের সাথে থাকুন। বাই বাই, আবার দেখা হবে।